नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हर व्यक्ति लाइफ में जुड़ नहीं पाता, तो बहुत सारे लोग कमेंट में प्रश्न करते हैं। तो आगे से जितने भी आपके कमेंट में प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं जिसका हमने जवाब दिया हुआ है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपके जो भी प्रश्न हैं उसको कमेंट में रखिए। लाइव में भी जुड़ सकते हैं तो वहाँ जुड़ के पूछिए। हमारा प्रयास रहेगा आप तक सही उत्तर पहुँचाने का। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बहुजन तक, हर भारतीय तक ये वीडियो पहुँच सके। सबसे पहले तो बिग फैन सर। ओके, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये ह्यूमन माइंड के पर जो ह्यूमन माइंड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन था वो रियलिटी है या फिर वो चीज के ऊपर ना कंफ्यूजन था मेरे को। थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देते ना मेरा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत पहले एक छोटा-सा एक वीडियो बनाया था कुछ विदेशी लोगों ने, जिसमें ऐसा दिखाया उन्होंने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साइंटिफिक जैसे बहुत सारे थियरी होती है ना, न्यूटन्स लॉ इस तरह का, वैसा उन्होंने एक दिखाने की कोशिश की। तो दरअसल ये ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि कोई भी अच्छा। चीज़ जब आप सोचते हैं, मन से विचार करते हैं और बार-बार जब आप सोचते हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ऐसा जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिखाया कि भई बार-बार आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो देखिए वो कैसे काम करता है। आप ध्यान देखिएगा। वो काम कैसे करता है कैसे वो आपको भ्रमित भी करता है, दोनों चीज़ है यहाँ पे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हाँ। इ ये उसी तरह का हाँ। कॉन्सेप्ट है जैसे कोई कहे ना कि हम तो मंदिर गए थे भगवान से मुराद माँगने के लिए और हमने एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो हे हाँ। भगवान मुझे पास करा देना। और अगर आपने एग्ज़ाम ठीक दिया है, पास हो गए हैं, तो क्रेडिट आप खुद ब खुद भगवान को दे देंगे कि हम भगवान से ही मन्नत माँग के, जबकि आप नहीं मन्नत माँगने गए होते हैं। आप जो है एग्ज़ाम देने के बाद से आप किसी राक्षस के पास ही चले जाते हैं या किसी कुत्ते, घोड़े, गधे के पास चले जाते हैं, उससे भी मन्नत माँग लेते हैं वही सेम चीज़। अगर आप पास हो जाते तो क्या आप जाते हैं उनको घोड़े, गधे, खच्चर को क्रेडिट देने कि भैया आपके कारण हम पास हो गए। तो ये जो आपका वो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इसी तरह से है। वो क्या करता है कि आप जिस चीज़ के अच्छा। बारे में बार-बार सोचते हो, बार-बार सोचते हो, तो बताइए कि भारत जैसे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने लव होने की लव मैरिज नहीं होता है और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है लव मैरिज को लेकर। तो यहाँ तो दिन-रात एक-दूसरे के बारे में प्रेमी-प्रेमिका सोच ही रहे हैं ना, हो जाता है क्या लव मैरिज सबका? हाँ, सही बात है। हुँ। तो यहाँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ेल कर गया ना, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, फिर भी फ़ेल कर गया। बहुत सारे बेचारे हाँ। सुसाइड कर लेते हैं, घर पे लग जाते हैं, ये हो जाते हैं, फिर बुला दिया जाता है, बुला के हत्या कर दिया जाता है। हुँ, जो भी ऑनर कास्ट किलिंग हो वगैरह जो जाती भी है। इधर-उधर हाँ, इंटरफेरेंस। हाँ, हाँ। कास्ट का इंटर कास्ट मैरिज में हाँ। दिक्कत आती है, इंटर रिलिजन मैरिज में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे तो आपका लॉ ऑफ हाँ। अट्रैक्शन कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो देर न सवेर आपको मिल ही जाएगी, ये नियम तो यहाँ फ़ेल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुँ, तो आगे के एग्ज़ाम्पल्स सही बहुत बात है। सारे हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि आप घर में हाँ। बैठ के सोच रहे हो कि मैं सीधे ना बिल गेट्स बन जाऊँ या घर में बैठ के सोच रहे हो कि हाँ। मार्क ज़ुकरबर्ग बन जाए, तो क्या आप बन जाओगे सोचने से? हुँ, सही बात है, नहीं बन कुछ नहीं बन सकते। मतलब आप अपने वही से चीज़ें कुछ बन सकते हो मेहनत जो करना पड़ेगा बोले। हाँ। मतलब ये उस तरह हाँ, से है कि आप बोलिए ना जिस सर। चीज़ में मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, हाँ। जो आपकी क्षमता है, वही चीज़ आपको मिल सकती है। उससे ज़्यादा कुछ मिलना और ना करना उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, सोचने से नहीं मिलता है। ठीक है ना? ये लॉ ऑफ मतलब अट्रैक्शन का जो आपका कॉन्सेप्ट कहने है ना, वो बेवकूफ़ बनाने वाला है। हुँ, हाँ सर, हाँ सर, सुनिए ना, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ में आपको ध्यान देके उसी चीज़ को दिमाग में रख के करिए। आपका कहने का मतलब वही है ना सर? मतलब अब अपने मान लीजिए रुचि को आपके पास बढ़ाइए, पैसा है, मेहनत करिए उस चीज़ में। देखिए, अब हाँ। कोई बच्चा जो है, उसको मन कर रहा है कि भैया हम तो एप्पल का ही मोबाइल खरीदेंगे। उसके माइंड में बैठ गया है, नहीं हम तो एप्पल का हुँ। ही मोबाइल खरीदेंगे
अब वो दिन रात बैठ के एप्पल एप्पल कर हुँ, रहा है, जहाँ देखो घर में प्रेशर बना रहा है, माता-पिता पे प्रेशर बना रहा है, थोड़े बहुत पैसे का जुगाड़ कर रहा है, तो किसी तरह कर-कुर के भाई ईएमआई-वीएमआई ले के उसने खरीद ही लिया। तो अब यहाँ पे कोई कहेगा कि हुँ, देखो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, उसने दिन-रात सोचा, मोबाइल के बारे में तो फाइनली उसने ले लिया। अब ये एग्ज़ाम्पल किस तरह से था? ये था कि ये वो चीज़ कर सकता था। ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। हुँ, भई भारत में 7% 8% हुँ, के जो मोबाइल शेयर मार्केट है उसमें एप्पल का है। हाँ, अलग बात है कि बहुत महँगा आता है तो बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन लोगों की चाहत रहती है कि काश हमको भी मिल जाता, कोई भी वेरिएशन मिल जाता, कोई वेरिएंट मिल जाता उसका। तो बहुत प्रयास कर के लोग कहीं न कहीं कुछ जुगाड़-उगाड़ करके खरीद ही डालते हैं। तो ये उसके हक में था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोई कह देगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब वही चीज़ ना थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अब वो सोच रहा है कि अब हम ना टेस्ला का कार ही खरीद लें भाई साहब। हुँ? तो उसके तो दाम मतलब उसके तो बाप रे! इतना रेंज हाँ, है कि कोई आप मेरी बात समझ रहे हैं? आउट ऑफ कवरेज बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वो अब कोई सोचेगा कि टेस्ला का हम ये खरीद लें, तो वो तो उसके ज़िंदगी में रेंज में ही नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ेल कर गया। वाओ! मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है केवल हुँ, सोचने से नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी क्या है, आपके पास कितनी जो हाँ, क्षमताएँ हैं उस वाओ! चीज़ को लेने की या करने की, वो क्षमता के आप वाओ! हकदार हैं कि नहीं हैं, उतना है कि नहीं है। जी, तब जाके ये चीज़ें बनती हैं। जी तो लॉ सर। ऑफ हाँ, अट्रैक्शन को हाँ, जो कोई भी आपको जी बता सर। रहा है ना, आधी-अधूरी बातें बता रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है बेसिकली। हुँ। हाँ, जी ठीक सर। है, ओके हाँ, आपका साउंड भी थोड़ा कट रहा है, मतलब तो मैं साउंड भी आपका ना थोड़ा क्रैक कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको हटा रहा हूँ। चलिए। अच्छा यहाँ पे राजकुमार जी लिखते हैं, "एसजे गुरुजी नमो बुद्धाय जय भीम।" हाँ जी, आपको भी। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे सम्यक विचार ये लिखते हैं, "सर, नास्तिक देशों में पॉपुलेशन लेवल कम हो रहा है, वहीं इंडिया, पाक जैसा धार्मिक देशों में दिन का दिन बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे रोकें? देखिए क्लाइमेट चेंज तो अब दिल्ली का हाल आप देख लीजिए। एक्वाई जो है कहाँ पहुँच गया है? 400 पार ही रहता है, 600 700 चला जाता है और जबकि एक्यूआई जो है वो होना चाहिए 50 के करीब 50 या उससे कम होनी चाहिए। जब दिवाली थी तो जब ये बीच में सुप्रीम कोर्ट से बात आई या लोगों ने जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा, तो लोग क्या गाना गा रहे थे? गाना ये गा रहे थे कि भाई साहब ये हमारे ही धर्म पे बोलना है, पॉल्यूशन फैल गया। बकरा ईद पे ये काट रहा है, वो काट रहा है, वहाँ पे तो आप लोग के मुँह नहीं खोलते। मतलब तमाम तरह के आर्गुमेंट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी ना खूब भर-भर के पटाखे फोड़े गए। फिर कोई बोल रहा है कि गाड़ी का पॉल्यूशन ही ओवरऑल क्या है कि भाई जहाँ से भी पॉल्यूशन आ रहा है, आप उसको अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप उसमें इंक्रीमेंट ही तो कर रहे हो ना पॉल्यूशन बढ़ाने में, घटा थोड़े रहे हैं। तो धार्मिक जो देश हैं, वो धर्म के प्रति इतने अंधे हो गए हैं, हालाँकि इनके धर्म में भी कहीं पटाखा फोड़ने की बात नहीं लिखी है, फिर भी ये ज़बरदस्ती कूदते रहते हैं। तो वो हालत है कि अब इस समय क्या हालत है? इस समय इनकी ये हालत है कि ये बेचारे रील्स ऐसे-ऐसे बना के या खुद को सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। दिल्ली के पब्लिक है उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया में। कैसे मज़ाक उड़ाते हैं ये लोग तो ऐसे दिखाएँगे कि कहीं गया है कहीं घूमने-वूमने फिरने और किसी ऐसे देश में कहा गया है या ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे एक्यूआई जो है बड़ा फ्रेश है और उसको कह रहा है भाई मुझे तो साँस ही नहीं आ रही है, साँस ही नहीं आ रही है। तो उसको क्या कर रहे हैं भाई गाड़ी जो है ना बाइक-वाइक है उसका जो वो है जहाँ से धुआँ निकलता है वहाँ मुँह लगा भाई मैं चला रहा हूँ इसको। और वहाँ से देता है तब उसको साँस आती है, हाँ भाई अब साँस आई, अब साँस आई। ऐसे मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि साफ़ हवा में तो अब हवा इस नहीं ले सकते हैं और जब कहा जाता है कि भाई थोड़ा पॉल्यूशन कम कर लो तो पॉल्यूशन कम नहीं। पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने फ़ोर व्हीलर्स हैं उतना अकेले उतना पूरे भारत के बाकी के 3 महानगरों को आप मिला देंगे, चाहे चेन्नई को मिला दीजिए या कोलकाता को मिला दीजिए या मुंबई को, इन तीनों के जितने फ़ोर व्हीलर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अकेले सिर्फ़ दिल्ली एनसीआर में फ़ोर व्हीलर्स हैं। जो इतना धुआँ पर धुआँ निकालते हैं, पूरा का पूरा धुआँ निकाल के वो एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं
और ये मैं अभी का नहीं बता रहा हूँ, कुछ समय पहले का बता रहा हूँ, अभी डेटा थोड़ा चेंज हो गया हो तो अलग बात है। ये जीके में पढ़ाया जाता था बाकायदे। तो ये हालात हैं, आप देख लीजिए, लेकिन लोगों को तब भी समझ में नहीं है। तो धार्मिक लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आती है अक्ल बुद्धि। अब इससे वो ज़रा सोचिए कि इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है, जिनकी उम्र बढ़ गई है, उनको कितना प्रॉब्लम है, ब्रेथ का कितना प्रॉब्लम है, हुँ? लोगों को साँसों की कितनी दिक्कत है, हर तरह की मतलब दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़नी ही जानी है। तो यही चीज़ है। फिर यहाँ पे मनीष गनर लिखते हैं, सर क्या पाली पाकित भाषा मराठी से मिलती है? जय भीम। हाँ, मराठी बाद में बनी है। इसमें मराठी में पाली-पाकित का काफ़ी वर्ड्स आए हुए हैं। जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएँ बनी हैं, उनका आधार जो है पाली-पाकित ही है। फिर यहाँ पे रविंद्र कुमार यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। और सागर सिंधे जी लिखते हैं, मंगलवार की स्ट्रीम बीच में रुक गई, आपकी आवाज़ रुक गई। मन में बहुत ख़्याल आए, आँखें पानी से भर गई, फिर भी आपके शब्द याद आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद आपकी स्ट्रीम वापस आई, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी, सागर सिंधे जी, उसमें पता नहीं अचानक से क्या हुआ, समझ में नहीं आया। उसके बाद से मैंने काफ़ी जुड़ने का प्रयास किया, प्रयास करते रहा, लेकिन वो जुड़ ही नहीं रहा है, बार-बार किक कर दे रहा है उसमें। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये यूट्यूब की प्रॉब्लम थी, स्ट्रीमयार्ड की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। फिर मैंने काफ़ी देर बाद फिर ट्राई किया, तो फिर मैंने नया स्ट्रीम उसको ख़त्म करके फिर नया स्ट्रीम चालू किया, तब जाके वो चालू हुई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा जहाँ पे रहती है, उसको किस तरह से रोकने का प्रयास किया जाता है। कहाँ पे रैशनैलिटी की जहाँ आप बात करते हैं, वहाँ पे किन-किन लोगों को दिक्कत हो जाती है। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से रोकने का तो ज़रूर प्रयास किया जाता है, किया जाता रहेगा। लेकिन हम सब अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, इस देश के सच्चे बेटे हैं। तो हमें तो रुकना तो नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही रहना है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, सागर सिंधे जी। और ओम प्रकाश जी के यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे जेपी सिंह बौद्ध जी का सुपर स्टिकर है। और यहाँ पे रेइनकार्नेशन लिखते हैं, आकर्षक का सिद्धांत गुलामी की जंजीर जैसा है। इसमें आपको मिल गया, ऐसा एहसास करने को कहा जाता है। लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग डोपामाइन बनाता है, फिर आप अनजाने में ही असली प्रयास कम कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि असली प्रयास ही लोग कम कर देते हैं। इसी को कहते हैं भगवान भरोसे बैठ जाना, तो लक के भरोसे बैठ जाना। देखिए 2-3 शब्द आप हमेशा याद रखिएगा, जो कहे ना उसका लक बहुत अच्छा था, या जो ये कैसे ऐसा कहे ना कि भगवान ने ऐसा किया, वो समझिए कि ये बहुत ही वैसे प्राणी लोग हैं, होपलेस प्राणी लोग हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता है ये। ये दुनिया का सबसे खराब शब्द है कि उसका लक अच्छा था। लक जैसा कोई शब्द होता नहीं है दोस्तों। आप एक व्यक्ति की जो मेहनत है, वो वाक़ई में उसकी मेहनत होती है। दूसरा जो उसकी मेहनत को नहीं देखा है, नहीं जानता है, वही उसको लक का नाम देता है। तो वही चीज़ है कि आपको एक्चुअल जो प्रयास हैं, वो करते रहने ही होंगे। शुक्रिया आपका। कहते हैं एसजे सर, could you please tell us when did the practice of cremation start in India? Because we see burial in IVC were Buddha who attained enlightenment buried was, or was it different for them? देखिए, भारत में ना दोनों प्रथा पाई गई है, दफनाने की भी और जलाने की भी। बुद्धा के समय तो जलाया गया, इसके तो सॉलिड एविडेंस है। उसके पहले दफनाए गए थे, मतलब कुछ चीज़ें सिनोली मिली दफनाने की, वो भी हमें मिल रहे हैं। हथियार के साथ ही दफना दिए गए थे, इसके भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं। तो बुद्धिज़्म में जलाने की परंपरा थी, तथागत बुद्ध को जलाया गया था। उसके बाद से बुद्धिज़्म में लगातार जलाया ही जा रहा है। आज की डेट में हिंदू लोग भी अपने शव को जला रहे हैं, और वो उसको हिंदू समझते हैं, जबकि ब्राह्मणिज़्म में कहीं जलाने की प्रथा नहीं है। आप देखेंगे तो कृष्ण को जलाने की कहीं चर्चा नहीं आती है। आप देखिए तो राम को जलाने की चर्चा नहीं आती। वो पानी में डूब जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कृष्ण को भी कोई मार ही देता है, तीर से मार देता है, लेकिन उनको जलाने की बात नहीं आती, मतलब ब्राह्मणिकल ग्रंथों में। इसी तरह से उनके और भी
जो कैरेक्टर हैं उनको कम ही जलाने की चर्चा मिलती है। लेकिन वहीं पे आप अगर देखते हैं बुद्धिज़्म में, तो बुद्धिज़्म जितना जो कैरेक्टर है उसमें जलाने की प्रथा आती है। तो इसका एग्ज़ैक्ट हम डेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि बुद्धिज़्म के समय से ये प्रथा चली आ रही है। हाँ, एक चीज़ और मिलता है, पूर्व बुद्ध जो थे, जैसे बुद्ध के पहले के जो बुद्ध, जो गोतिहवा एक्सकवेशन हुआ था, जो बुद्धा से भी 300 साल पहले था, उनको भी जलाया गया था और उनके स्तूप में नीचे दफनाया गया था, जो कि 1994 में खुदाई से मिल गया था, वो चारकोल का टुकड़ा जो जला के दफनाया गया था। तो भारत में दफनाने की प्रथा थी। पैरेलल में मतलब जला के फिर उसको दफनाने की परंपरा थी। और जो बैचलर बच्चे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनको सीधे दफनाने की ये तो आज भी चल रहा है, ये पहले भी थी, बुद्धिज़्म में भी लिखा हुआ है। फिर भी मैं रिसर्च करके इसको बताऊँगा, अगर इसमें कुछ और अलग होगा तो। फिर यहाँ मनीष कन्नर लिखते हैं, सर अपना चरित्र अपन ने बताओ में इफ़ेक्ट डालता है। अपना चरित्र अपन ने बताओ में इफ़ेक्ट डालता है। अच्छा जी। और बलवीर सिंह लिखते हैं, एसजे सर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का अच्छा एक्सरसाइज रहा आपके साथ मुझे। तो पता है पर सबको पता चले, सो आई कनेक्टेड, सॉरी सर। अच्छा जी, ओके। इनको शेयर कीजिए, इनकी बातों को दूर दूर तक पहुंचाइए। ये बाबा साहब का मिशन है, आप सबका मिशन है। आपके साथ जो बनता है सरता है वो करिए। देखें, ये लड़ाई बहुत लंबी है, इट्स अ मैराथन। मैं बार बार ये कहता हूं, इट्स अ मैराथन। आपको अगर चाहते हैं कि हमारे जो योद्धा हैं इसमें कंसिस्टेंटली लड़ते रहें, इसके लिए आपको इसके साथ चलना। आपकी सपोर्ट रुक जाएगी, मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। और एसजे भाई जिस तरह से काम करते हैं, जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से काम करते हैं, हफ्ते में 3 दिन तो वो आना ही आना है, 4 दिन भी आते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो ओपनली भाई एसजे भाई को इतना ज्यादा सपोर्ट करता हूं। मैं तो जहां भी जाता हूं मैं एसजे भाई की बात जरूर करता हूं, मैं किसी और की बात करूं या ना करूं। एसजे भाई इज वन ऑफ आवर पायनियर ऑफ दिस मूवमेंट। और दसपोक अम्बेडकर, अच्छा सर एक मिनट, दसपोक अम्बेडकर भाई ने कुछ लिखा है सर, मैं पढ़ दूं ये सर? आप पढ़िए। रिजर्वेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्रेशन, कम्युनलिज्म ऑफ द गवर्निंग क्लास. To make democracy work, every minority should have share in power. Exactly, beautifully written. ठीक है ना? भाई रिजर्वेशन ये हमारी प्रोटेक्शन है। जो आपका अग्रेसिव, जो आपकी ना एक गवर्निंग क्लास शुरू से बैठी हुई है, वो हमारी तरफ एक अग्रेसिवनेस दिखाती है, उसके अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन है सर ये। क्योंकि हमारे लोग जब ऊपर की सीटों पे बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, देख लेते हैं भी, ही इज आल्सो सिटिंग देयर। अब इमेजिन करो सारे ब्राह्मण बैठे हो, तो कल आप हमारे कानों में शीशा पिघला के डालना शुरू कर दो, जीभ काटनी शुरू कर दो, हु केयर्स सर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वहां पे सारे अपर कास्ट के लोग बैठ गए, तो सबसे पहले तो आप संविधान को खतरे में डालोगे, संविधान खत्म कर दोगे आप। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर संविधान न हो और कोई ब्राह्मणवादी कान में शीशा पिघला के डाल दे, जीभ काट दे, तो उसको सजा आप किस माध्यम से दोगे? करोगे क्या करोगे सर उसको? क्या वो तो कहेगा इस देश का धर्म ही यही है, हमने तो बिल्कुल ठीक किया है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, और तू हिंदू है तो तेरे पर अप्लाई होगा सर। यही कहेगा ना, कहेगा कि भाई हम मुस्लिम पे थोड़े अप्लाई कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट पे थोड़े अप्लाई, हमारे तो हिंदू पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तू हमारे हिंदू का शूद्र है, तेरे पर तो अप्लाई करेंगे। क्या करेगा आप? और विवेक कुमार लिखते हैं, यह पूछना था कि केंद्र सरकार लेबर कानून में परिवर्तन कर दी है, जिससे स्वर्ण की बेसिक सैलरी कारपोरेट जगत में कम हो गई है। अब अधिकार BN राव से मांगोगे कि बाबा साहब के संविधान से? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने कहा है कि लेबर कानून में इन्होंने जो चेंज किया था, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेसिक सैलरी में कुछ तो बता रहे हैं कि कुछ हो गया, 50% कर दिया है, ऐसे कुछ चेंजेस किया है। अब इसका कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इन हैंड सैलरी कम आनी है, क्या होनी है, या कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ेगा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। शुक्रिया आपका विवेक जी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।